मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं अभी उन भाई और वो बहनें के लिए बना रही हूँ जो भाई बहन नए नए मसीह में आते हैं। और जब लोग उनको तरीके से बात करते हैं तो वो पीछे चल जाते हैं। उनके लिए बात कर रही हूँ। मसीह में आने के बाद तुम्हारा जो कर्जे का समस्या है उसका रास्ता निकलेगा। तुम दुख में हो, अगर बीमारी में हो, उसका भी कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा। आपका पाप क्षमा होके आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ये सब तो होने ही वाला है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ और कारण भी होता है। जैसे कि हम जब जब मसीह के ऊपर विश्वास अच्छे से करने लग जाते हैं, तब हम लोग को घर में से भी लोग सताने लग जाते हैं और बाहर में से भी लोग सताने लग जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्यों सताते हैं वो लोग? वो तो ऊपर से दिखने वाले इंसान कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो न दिखने वाली आत्मा है वो मतलब उससे हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। क्यों? तो कोई इंसान खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट शक्ति रहती है वो पीछे खींचने के लिए तकलीफ करती है। तो मेरा बताने का मतलब ये है, अभी मेरे घर में भी ऐसा बहुत सारी कोशिश चल रही है। जैसे कि मैं जैसे प्रभु में आई वैसा वो उस दिन से लेके आज तक मुझे घर में कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो लोग ने मेरे साथ ठीक से बात की। जो बाइबल में लिखा है ना, जो सास बहू से बैर करेगी, बहू सास से बैर करेगी, बेटी माँ से बैर करेगी और माँ बेटी से बैर करेगी, ऐसा सब तो लिखा है ना। तो वही अभी वो चीज़ें मेरे साथ घर में मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरे साथ होते रहते हैं। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसमें ही मैं ज़्यादा करके मतलब बाइबल पढ़ती हूँ, तो उसके बाद अपने आप मेरे में खुशी आ जाती है, अपने आप मैं दुख से बाहर आ जाती हूँ। तो अभी देखो, अगर आप गाड़ी सीखने जाओ, जब टू व्हीलर होने दो, कुछ भी होने दो, आपको सीखना है, आप सीखने जाओगे तो आप चलाओगे, डरते डरते चलाओगे तो जल्दी सीख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी आप चलाओगे और सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको वो गाड़ी सीख गए हो और ट्रैफिक में जाना है, आपको मतलब कोई काम है आपका और वो काम करने जाना है, अगर आप वो ट्रैफिक में जा ही नहीं पा रहे तो काय का ड्राइवर हो आप? कैसे ड्राइवर हो? क्यों गाड़ी सीखा? फिर क्या मतलब क्या है? अगर वो गाड़ी आप खाली मतलब एरिया में मतलब जिधर रहते हैं उधर ही सामने सामने ऐसा खाली क्या बोलते हैं वो इंजॉय करने के लिए चलाएंगे, तो उसमें क्या फ़ायदा है? गाड़ी का एंजॉय की बात नहीं है। गाड़ी इंसान क्यों सीखता है? क्यों तो उसका पैसा बचत करना रहता है। क्यों तो रिक्शा में ऑटो में जाएंगे, बहुत सारा पैसा लगता है। और हम गाड़ी से जाएंगे तो 50 रुपये का पेट्रोल जितनी जगह पे 100-200 रुपये लग सकते हैं आपको, तो वो 50 रुपये में आपका काम बन सकता है। इसीलिए हम सीखते हैं ना गाड़ी। तो मतलब अभी मैं हमारी बात बताती हूँ। मैंने जब गाड़ी सीखी, ये जो मैंने वीडियो में बताया है, मैंने स्कूटी में सीखी, प्रभु ने मुझे सहायता किया, सिखाया। लेकिन वो मैं काय के लिए सीखी, मैं शो बोल के नहीं सीखी। मेरे को क्या करना था, मुझे किधर भी जाने के लिए जल्दी पति काम नहीं सुनता है, कोई भी सब परेशान करते हैं। और फिर मेरा कुछ चपाती का कोई ऑर्डर रहता था, ये लोग जल्दी नहीं पहुंचाते थे, कोई ना कोई बात तो रहता था। डब्बा मैं टिफ़िन का काम करती थी, वो टिफ़िन नहीं जल्दी पहुंचाते थे। तो यही हिसाब से अगर मैं गाड़ी सीख गई तो फिर मैं खुद चली जाऊंगी, मैं खुद दे के आऊँगी, ये सब मैं खुद सोचती थी। लेकिन मेरा ही देख के दूसरी एक बहन सीखने के लिए निकल पड़ी और उसने उसके पति ने बहुत दिन उसको खुद ने उसको गाड़ी सिखाया। लेकिन वो बहन ने कभी हवा में गाड़ी नहीं लेके गई, कभी नहीं। वो बहन खाली हमारे गली में आजू बाजू में मतलब गली में ऐसे जाती थी जैसे कि हम लोग कैसे इसके लिए गाड़ी चलाते, ये जैसे कि हम कोई इसमें महिला मेला में जाते हैं और उधर पालना खेलते, ऐसा ही सबसे वो गाड़ी लेके लेके हमारे गली के सामने चलाती थी और हंसती थी। मतलब ये क्या हो गया, इंजॉय के लिए हो गया है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये है। तो हमारा वचन भी ऐसा ही है, परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। आप खाली उसको साधारण पुस्तक की तरह पढ़ोगे तो उसका आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं।
क्यों, तो आप पुस्तक की तरह पढ़ रहे हो, साधारण पुस्तक की तरह। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके और बोलोगे बोलेंगे आप खुद कि मेरे माइंड में प्रभु, मेरे तन में मन में ये वचन समझने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आप एकदम मन से बोलोगे तो मैं 100% बोलती हूँ वो बुद्धि आपको इतनी दे देगा प्रभु कि वचन आप समझने लग जाओगे। मतलब ये फ़र्क मैंने इसीलिए बताया मेरे भाई और बहनों कि सच में वचन भी वही वही तरीके से है। अगर आप खाली साधारण ये करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पूरा गहराई में जाओ, गहराई में जाके वचन पढ़ो, गहराई में जाके प्रार्थना करो, ज़्यादा से ज़्यादा घुटने टेको और सभी लोगों को मुक्ति पालो। और बहुत निकट दिन आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारा प्रभु यीशु धरती के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जब धरती के ऊपर आए हमारे विश्वासी लोग कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो जितने भी विश्वासी भाई और बहन हैं उनके लिए सब रेडी होना चाहिए। जब प्रभु आएंगे तो गर्व से जो विश्वासी हैं, बोला है ना, पूर्व से लेके पश्चिम तक सबको चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, है ना। तो वो चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, और आप सबको भी धन्यवाद करती हूँ। आप लोग सब बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, पिता परमेश्वर को। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि सब मेरे बहन भाई ऐसे ही आँख खुल जाए और वो पवित्र आत्मा से बाइबल पढ़े। जय मसीह।